बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 50 शॉर्टकट की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर जो पावर फंक्शन होते हैं एक्सेल के शॉर्टकट की के साथ और जो प्रॉब्लम आती है हमें शॉर्टकट की अप्लाई नहीं हो रही होती हैं, वो क्या रीज़न होता है, उन सभी टेक्निक्स को आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड और अनहाइड की, तो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ बी के बाद से कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ये किसी भी सेल पर मौजूद है और वह इंटायर कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल स्पेस बार से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलम। अब इसी तरह हमें राइट या लेफ्ट साइड के कॉलम भी सिलेक्ट करने हैं, तो पहले कंट्रोल स्पेस बार से वो ऑल कॉलम सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, उसके बाद शिफ्ट राइट एरो सिंपल आपको कॉलम सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करना है। अगर राइट साइड के कॉलम सेलेक्ट करना है इंटायर, और फिर अगर लेफ्ट साइड के करने हैं तो अगेन कंट्रोल स्पेस और फिर शिफ्ट दबा के लेफ्ट, तो ये इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात आ जाती है सिलेक्ट तो हम कर रहे हैं इस तरह, सिलेक्ट करने के बाद हमें हाइड करना है। अभी देखें यहाँ ए बी सी आ रही है हेडिंग, जैसी मैं हाइड की शॉर्टकट की अभी बता रहा हूँ आपको, हाइड करेंगे तो यहाँ ई आ जाएगा कॉलम, कंट्रोल 0। ठीक है जी, 2 कॉलम सेलेक्ट थे, जितने कॉलम हाइड करने पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद शॉर्टकट की कंट्रोल 0। अब अनहाइड की बात कर लेते हैं। अगर अनहाइड की हम बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट 0 यूज़ होता है, लेकिन आप जब करेंगे अप्लाई तो ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अक्सर विंडोज़ 7 के अंदर और विंडोज़ 8 के अंदर कीबोर्ड सेटिंग जो है सीक्वेंस वो चेंज है। तो ये शॉर्टकट की जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी अनहाइड कॉलम की काम नहीं करती, लेकिन उसको सही किस तरह करेंगे ये भी मैं साथ साथ बताऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट 0, अब देखें यहाँ पर अनहाइड हो गया कॉलम। अगर कंट्रोल शिफ्ट 0 से आपका कोई एक्शन काम नहीं हो रहा, यानी परफॉर्म नहीं हो रहा इस शॉर्टकट की से, तो अब जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो आपको देखनी है। ठीक है, कंट्रोल 0 सिलेक्ट कॉलम जो होंगे वो हाइड, ये मैंने बता दिया, और अनहाइड कंट्रोल शिफ्ट 0। अगर कंट्रोल शिफ्ट 0 अनहाइड कॉलम काम नहीं कर रही शॉर्टकट की और आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको स्टार्ट में जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से आपको जाना है रीजन एंड लैंग्वेज। रीजन एंड लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे कीबोर्ड एंड लैंग्वेज, कीबोर्ड लैंग्वेज में कीबोर्ड चेंज, और यहाँ से जाके एडवांस, और एडवांस कीबोर्ड से जाके चेंज की सीक्वेंस, और यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है लेफ्ट ऑल्ट प्लस शिफ्ट। जैसे ही ये लेफ्ट ओके करना है आपको, और यहाँ से जाके अप्लाई करेंगे और ओके। उसके बाद जब आप एक्सेल में वापस आएंगे तो ये शॉर्टकट की आपकी काम करने लग जाएगी कंट्रोल शिफ्ट 0। तो अब कुछ और मज़ीद शॉर्टकट की बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं डिलीट। डिलीट के लिए हम पहले सिलेक्ट करेंगे, अगर इंटायर रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट स्पेस, जिस सेल में मौजूद होंगे वो इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट स्पेस। और इसी तरह अगर इस तरह मैं सिलेक्ट करूं यहाँ पर शिफ्ट दबा के डाउन एरो, तो डाउन की रो और मज़ीद सारी सिलेक्ट होंगी। डिलीट के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल माइनस, यानी अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो आपको समझ में आएगा। इस तरह मैं टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, शिफ्ट स्पेस, ये रो सिलेक्ट, शिफ्ट डाउन, इंटायर तीनों रो सिलेक्ट, और अब ये रो मुझे डिलीट करनी है तो कंट्रोल माइनस। ठीक है जी, इस तरह से मैं कंट्रोल Z होता है बैक, जो एक्शन हमने किया है वो रिपीट बैक करने के लिए कंट्रोल Z, और इसी तरह कंट्रोल माइनस मैंने बता दिया डिलीट। अगर इतनी ही रो जितनी सिलेक्ट आपको ऐड करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है जी, तो ये तो हो गया डिलीट का और ऐड का। अगर इसी तरह आपके कॉलम सेलेक्ट होंगे, अब जैसे यहाँ से मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किए तो कंट्रोल माइनस कॉलम डिलीट, फिर कंट्रोल Z बैक और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो उतने ही कॉलम ऐड। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन आता है उसको शो करें और फिर उसके बाद डिलीट, ऐड, इंटायर रो या इंटायर कॉलम जो भी हमें करना है वो हम उसमें से सिलेक्ट करके अप्लाई करें। तो इसके लिए होता है ऑल्टर ED। जैसे ही ऑल्टर ED करेंगे तो इसका जो ऑप्शन होता है डिलीट का ये आ जाएगा। अब इस सेल में कर्सर अभी हमारा मौजूद है B कॉलम और 3 रो, तो अब ये पूछ रहा है अगर डिलीट करेंगे तो ये शिफ्ट, अभी इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, मैं इधर कर्सर रख लेता हूँ और ऑल्टर ED। अब देखें अगर ये कह रहा है शिफ्ट लेफ्ट, डिलीट करेंगे तो ये शिफ्ट लेफ्ट होगा, या फिर अप करना है तो अप करना है, मैं ओके करता हूँ। तो देखें ये
बाद का काम था वो सब अप होकर आ गया ऊपर। इसी तरह कंट्रोल Z अगेन ऑल्टर ED डिलीट का डायलॉग बॉक्स शो करने के लिए शॉर्टकट की है, और इसके अंदर शिफ्ट सेल लेफ्ट, और अब से मैंने बता दिया अप की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड का जो काम है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा ये सेल डिलीट करने से। इसी में दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अगर मुझे इंटायर रो डिलीट करनी है तो अभी देखें मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम डाउन एरो से इंटायर रो पर आएंगे और एंटर करेंगे जैसी, तो पूरी की पूरी ये सिर्फ एक सेल नहीं हुआ, पूरी रो कंप्लीट डिलीट हो गई। इसी तरह कंट्रोल Z ऑल्टर ED। अब मुझे कॉलम डिलीट करना है जिसमें ये मैंने अल्फ़ाबेट लिख के दिखाए थे। इंटायर कॉलम पे डाउन एरो से सिलेक्शन लेकर आए और ओके। तो डिलीट का दूसरा तरीका ये था, ठीक है जी। फर्स्ट जो मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ऐड के लिए कंट्रोल माइनस डिलीट। लेकिन पहली चीज़ हमें क्या करना है, सिलेक्ट। जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उनको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट का तरीका मैंने कंट्रोल स्पेस बता दिया, और शिफ्ट स्पेस रॉ, और कंट्रोल स्पेस ऑल कॉलम इंटायर। और फिर डिलीट के लिए कंट्रोल माइनस, और ऐड के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। लेकिन अगर ऑप्शन के साथ हमें ऐड या डिलीट करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया डिलीट ऑल्टर ED, ठीक है जी। इसी तरह एक और कॉलम शॉर्टकट की बात करें, अगर हम टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा मेन्यू में ये ऑप्शन होता है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। अगर हम कोई टेक्स्ट सेल में लिख रहे हैं, स्पेस, ये मैंने पूरा टेक्स्ट कंप्लीट लिख लिया, ठीक है। अब स्पेस के बाद से टेक्स्ट मुझे नेक्स्ट सेल के अंदर लाना है, तो इसके लिए यानी एक सेल में है ये, लेकिन हम चाह रहे हैं स्पेस के बाद से ये टेक्स्ट दूसरे कॉलम में लिखा हुआ आ जाए कंप्यूटर, और रोशी एक अलग सेल में लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन यूज़ किया जाता है डेटा मेन्यू के अंदर। और यही चीज़ अगर हम शॉर्टकट की से करना चाह रहे हैं तो इसकी शॉर्टकट की के लिए टेक्स्ट टू कॉलम शो करने के लिए ऑप्शन ऑल्टर AE प्रेस करना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर ये इसका ऑप्शन शो होगा टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ फिक्स विथ क्लिक, अच्छा सेल में आपका क्लिक होना चाहिए, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ऑल्टर AE, और टेक्स्ट को अलग सेपरेट कॉलम में लाने के लिए फिक्स विथ क्लिक करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये सेपरेट एक कॉलम बना हुआ स्पेस के दरमियान दिखाएगा, इधर फिनिश। जैसे ही फिनिश होगा तो ये आपका दो अलग अलग सेल में टेक्स्ट लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है जी। अब B1 नेम एड्रेस में देखें, यहाँ B1 सेल पर है हम, और इसमें कंप्यूटर, और अभी हम A1 सेल पर हैं और यहाँ रोशी लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, डेटा वैलिडेशन बहुत पावरफुल फंक्शन है एक्सेल का, और बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन यूज़ होता है, ठीक है, सेल रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो इसकी शॉर्टकट की कहाँ मिलेगी हमें, ये ऑप्शन भी हमें डेटा मेन्यू में मिलता है, और यहाँ पर इसका ऑप्शन अवेलेबल है डेटा वैलिडेशन। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की से उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन कहाँ किस मेन्यू में, ये हमें देखना पड़ेगा, तो टाइम लगता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि शॉर्टकट की यूज़ करके उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लें हम, ठीक है जी, ताकि हमारा टाइम सेव रहे। तो इसके लिए फिर हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो इस डेटा वैलिडेशन शॉर्टकट की के लिए ऑल्टर, ठीक है जी, ऑल्टर A और 2 दफ़ा V। फिर देख लें कर्सर एडिट नहीं होना चाहिए सेल में, ठीक है जी, सेल सिलेक्ट हुआ हो इस तरह कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा हो, तो फिर शॉर्टकट की जो है वो काम नहीं करती। ऑल्टर A 2 दफ़ा V, जैसी ऑल्टर A और 2 दफ़ा V प्रेस करेंगे डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें सेटिंग ऑप्शन और इसकी डेटा वैलिडेशन की जो क्लासें मैंने अपलोड करी हुई है रिस्ट्रिक्शंस की, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सबकी शॉर्टकट की क्लियर कर रहा हूँ आपको। अलाउ में जाएंगे, यहाँ पर होल नंबर कर लें, बिटवीन कर लें 1, और मैक्सिमम कर लें यहाँ पर 100। अब क्या होगा, इस सेल में 1 से 100 तक की एंट्री अलाउ होगी, अदर वैल्यू नॉट अलाउ। 0 करेंगे नहीं आएगा इसमें क्योंकि डेटा वैलिडेशन अप्लाई हुई है, और अगर 1 भी होगा तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है जी। और इसके दरमियान की जो वैल्यू है वो इसमें एक्सेप्ट होगी। तो ये ऑप्शन डेटा वैलिडेशन से आता है, ठीक है जी। इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी। इसी तरह इंसर्ट शीट और डिलीट शीट की बात कर लेते हैं। इनकी शॉर्टकट की क्या है,
यहाँ पर देखिए शीट 1 लिखा हुआ है, अगर हम प्लस क्लिक करते हैं यहाँ तो शीट 2 ऐड हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F11। ठीक है जी, शॉर्टकट की शिफ्ट F11 करेंगे तो शीट 2, फिर शिफ्ट F11 शीट 3, शीट 4, इस तरह क्लिक या प्लस क्लिक करके भी ऐड हो सकती है। लेकिन डिलीट की शॉर्टकट की क्या है, तो डिलीट के लिए ऑल्टर EL। ठीक है जी, जिस तरह इंसर्ट कर रहे हैं उसी तरह डिलीट होगी शीट। शिफ्ट F11 इंसर्ट, ऑल्टर EL फॉर डिलीट शीट। एक और बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टकट कमांड है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, जूम टू सिलेक्शन। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये मिलती नहीं है शॉर्टकट की, सारी बड़ी मुश्किल से और मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाली है ताकि आप लोगों को एक्सेल स्किल्स और अच्छी हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें और सीख सकें। ठीक है जी, ये वो शॉर्टकट की हैं जो हर जगह से आपको मिलती नहीं है ईजिली। ठीक है, तो मुझे तो पता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। जो मेरी नॉलेज है तो आप लोगों के भी पहुँचे और फिर आप लोगों के ज़रिए और दूसरों तक भी पहुँचे तो सबकी हेल्प हो और सब सीखें इस चीज़ को। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब जूम टू सिलेक्शन क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ होता है। अगर हम चाह रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड काम किया हुआ है हमने सेल में, कुछ सेल है हमारे जिसमें हमने कुछ टाइपिंग का काम किया हुआ है और इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब ये जो सिलेक्शन बनाई है हमने सेल की, सिर्फ इन्हीं को मैं चाह रहा हूँ जूम होकर आए स्क्रीन पे हमारे पास। यानी बाज़ दफ़ा अगर जूम बहुत कम हुआ होता है तो सही तरह से हम इस तरह से देख नहीं पा रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट, और पूरी स्क्रीन पे हम चाहते हैं कि जो सिलेक्ट सेल है वो ही जूम होकर आए। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद जूम टू सिलेक्शन की एक कमांड होती है जो हमें व्यू मेन्यू में मिलती है, यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन, और ये एक्सेल में सिर्फ अवेलेबल है। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में नहीं है। तो जूम टू सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑल्टर WG। ठीक है जी, जूम टू सिलेक्शन की शॉर्टकट की अभी तक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगी, ये आप नेट पे देख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की मैंने आपके साथ शेयर करी है। ठीक है, ऑल्टर WG जूम टू सिलेक्शन, जितने सेल सेलेक्ट होंगे सिर्फ वो ही जूम होकर आ जाएंगे। तो क्लास के स्टार्ट में मैंने कहा था कि सारी पावरफुल कमांड जो होंगी वो इसमें मैं शेयर करूंगा, तो वही उसी तरह से क्लास चल रही है हमारी। ठीक है जी, जो नई चीज़ें पावरफुल फंक्शन है वो मैं सारे फंक्शन आपको बता रहा हूँ इसमें। तो आपको भी क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है। और अगर जूम टू सिलेक्शन के बाद नॉर्मल स्क्रीन लानी है आपको, जैसे 100% चाहिए, नॉर्मल जो जूम होता है वो 100% पर हम काम कर रहे होते हैं रखकर एक्सेल शीट, तो इसका ऑप्शन शो करने के लिए ऑल्टर WQ, जो आपका जूम का ऑप्शन होता है उसको शो करना है तो ऑल्टर WQ। अब इसके अंदर जो भी आपको रखना है, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 2%, 100% जूम, तो 100% पे आकर एंटर करेंगे तो जूम आपका फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और अगर इस तरह से आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से भी आप राइट लेफ्ट से जूम सेट कर सकते हैं। इसी तरह फार्मूले की अगर शॉर्टकट की बात करें, ये कॉमन सी शॉर्टकट की है जो पहले भी मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर की क्लासों के अंदर, ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की। सेल के लास्ट कर्सर पे आप ऑल्टर इक्वल करेंगे तो रेंज जितनी वैल्यू होंगी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, जितने सेल में आपकी वैल्यू टोटल करनी है। सिंपल एंटर होगा तो ये प्लस हो जाता है आपका। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला लाइब्रेरी है उसके सारे फंक्शन एक साथ किस तरह से आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट F3, जितने एक्सेल के फंक्शंस होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके ऑप्शंस जो होंगे, कैटेगरी सिलेक्ट है, जो आपको फार्मूले चाहिए, अगर ऑल चाहिए तो ऑल क्लिक करेंगे, सारे रिसेंट फाइल या जो यूज़ रिसेंट किए हैं वो फाइनेंशियल डेट एंड टाइम मैथ के कैटेगरी के हवाले से फाइनल आपको मिल जाते हैं। शिफ्ट F3 इंसर्ट फंक्शन, जहाँ पे सारे फंक्शंस मौजूद होंगे आपके एक्सेल के,
वो लाने के लिए ऑप्शन आपको शॉर्टकट की शिफ्ट F3 करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्लोज करना है इसको क्लोज। एक और मसला जो हमारे साथ आता है एक्सेल में काम करते हुए, अगर हम कोई टैक्स के साथ फॉर्मेटिंग दे देते हैं तो उसको क्लियर करने में शॉर्टकट की हमें समझ में नहीं आती क्या करें। इसको सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद कलर दे दिया, बॉर्डर दे दिया। अगर हम कीबोर्ड से डिलीट दबाएंगे इसको सिलेक्ट करके तो सिर्फ कंटेंट डिलीट होंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये सारा कलर, बॉर्डर, टेक्स्ट सब क्लियर हो। तो कीबोर्ड से क्लियर करने के लिए एक साथ बॉर्डर, टेक्स्ट, फॉर्मेट सब ऑल्टर ई और 2 दफ़ा ए, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं बैक, फिर लिख लें, नोट कर लें शॉर्टकट की ऑल्टर ई और 2 टाइम डबल ए। ठीक है जी, तो जो भी आपके कंटेंट प्लस फॉर्मेट प्लस बॉर्डर जितना सारा काम होगा शॉर्टकट की से एक साथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम आने वाली शॉर्टकट की है और नॉर्मल शॉर्टकट की हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन ये शॉर्टकट की आपको मिलेंगे। तो ये या तो इसको रिवाइज करें वीडियो को और रिवाइंड करके फिर से जो मैंने शॉर्टकट कीज़ आपके साथ शेयर करी हैं वो लिख लें, ताकि आप लिख कर देख कर फिर अप्लाई करें तो उसमें आपकी कमांड अच्छी हो जाएंगी। एक और बड़ी ज़बरदस्त कमांड है फ्रीज पैन। फ्रीज पैन तो पता ही होगा आपको, जहाँ से अगर हम कोई लार्ज डाटा पे कुछ काम कर रहे होते हैं लिखते हुए और इसको स्क्रॉल करेंगे, ये मेन हेडिंग्स हैं हमारी। ठीक है जी, हेडिंग्स 1 करी, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से 1 और इसको मैं कर रहा हूँ 2 3 4 5, ये हेडिंग्स है हमारी। अगर मैं इसको स्क्रॉल करके डाउन लेकर आऊँगा हेडिंग्स मूव हो जाएंगी ऊपर टॉप। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से इसको फ्रीज करें, तो रिव्यू मेन्यू में फ्रीज पैन होता है, जहाँ से हम चाह रहे हैं कि हेडिंग्स मूव नहीं करें वहाँ से हम फ्रीज कर देते हैं कर्सर के। अब यहाँ से इसकी शॉर्टकट की क्या होगी फ्रीज पैन की। ठीक है जी, जहाँ से हमें फ्रीज करना है वहाँ कर्सर होगा और ऑल्टर W 2 दफ़ा F। अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगी रो। ठीक है जी, तो ये फ्रीज करने के लिए ऑल्टर W, पहले कर्सर वहाँ होना चाहिए, और फ्रीज करने के लिए रॉ ऑल्टर W 2 दफ़ा F। इसी तरह अगर हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है तो यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट कॉलन करेंगे टाइम और कंट्रोल कॉलन करेंगे तो डेट इंटर हो जाएगी। सेमी कॉलन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो करंट टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन टाइम और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल कॉलन जो होगा वो डेट के लिए होगी शॉर्टकट की। और कोई भी फार्मूला हमने लगाया हुआ है और उसको ड्रैग करना है, अगर हमें या कोई टैक्स लिखा हुआ है उस टैक्स को हमें ड्रैग करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं डाउन और राइट, कंट्रोल D डाउन और कंट्रोल R राइट के लिए। वही टैक्स आपको फिल करना है तो कंट्रोल D डाउन और कंट्रोल R राइट। और अगर कोई फार्मूला होगा उस फार्मूला सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फार्मूला जो होगा वो ड्रैग होगा इससे। ठीक है जी, इन्हीं शॉर्टकट की से, यानी मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इसको लिख लेते हैं कुछ कंट्रोल शिफ्ट 2 जनरल फॉर्मेट कंट्रोल D और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसके साथ, तो ड्रैग करना है। अब इस फार्मूले को जो हमने यहाँ लगाया तो इस सेल से सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक फार्मूला ड्रैग करना है और कंट्रोल D। ठीक है जी, तो इस तरह सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी। जो फर्स्ट सेल हमने सेलेक्ट किए थे F2 सेल एडिट के लिए होता है, और वहाँ देखें अगर लास्ट वाले सेल पे आके आप F2 एडिट करेंगे तो वो सिलेक्शन जो फर्स्ट सेल की थी ड्रैग करने से आखिरी सेल पर सिलेक्शन बन जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट एक्सेल में ड्रैग का होता है। ठीक है जी, तो कंट्रोल D डाउन और कंट्रोल R जो होगी वो राइट। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा शीट इंसर्ट है, नेक्स्ट प्रीवियस शीट पे जाना है, कंट्रोल पेज अप नेक्स्ट प्रीवियस शीट और कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट शीट। और इसी तरह अगर अलग अलग शीट ओपन करी हुई है तो कंट्रोल टैब यूज़ करते हैं प्रीवियस वर्कबुक में जाने के लिए, फिर कंट्रोल टैब करेंगे प्रीवियस नेक्स्ट वर्कबुक। यानी एक से ज़्यादा एक्सेल ओपन है और आप एक एक्सेल फाइल पे मौजूद हैं, नेक्स्ट दूसरी एक्सेल फाइल पे जाना है तो कंट्रोल टैब। ठीक है जी, तो इस तरह से वर्कबुक स्विच कर सकते हैं।
और इसी तरह अगर मिनिमाइज़ करना है तो कंट्रोल F9, जो करंट वर्कबुक आपने ओपन करी हुई है जिस पे काम कर रहे हैं इसको मिनिमाइज़ करना है तो कंट्रोल F9। इसी तरह अगर हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C और उन पर वैल्यू को पेस्ट करना है तो कंट्रोल V। लेकिन कुछ कंडीशनल पेस्ट होते हैं, जैसे फार्मूला पेस्ट करना है सिर्फ हमें या और मुख्तलिफ डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ करना है तो इसका पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स होता है। कंट्रोल C से कॉपी और पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल ऑल्टर V। ये पूरी मैंने कंप्लीट पेस्ट स्पेशल की क्लास अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हुई है। जो फर्स्ट बिगनर इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ आकर वो उस क्लास को वॉच कर सकते हैं। वीडियो के टैब में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट स्पेशल की क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट, बिगनर और एडवांस सारे आपको कोर्स यहाँ मिल जाएंगे एक्सेल के हवाले से, और मजीद MS वर्ड के हवाले से वर्किंग असाइनमेंट्स हैं वो भी ज़रूर देखें, ठीक है जी। और पेस्ट स्पेशल के जो कंप्लीट ऑप्शंस हैं वो भी लाजमी देखें ताकि आप उसको सीख सकें। तो यहाँ ये पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल अल्टर V पहले कॉपी करना है, फिर इसका डायलॉग बॉक्स लाने के लिए पेस्ट स्पेशल कंट्रोल अल्टर V, ठीक है जी। तो यहाँ तक इसमें इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, अगर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।